अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में नई सियासी और एक कानूनी जंग का आगाज हो चुका है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। आज वफाकी काबीना का अहम इजलास होना है जिसमें कहा यह जा रहा था कि अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी का इम्कान है। इसके साथ साथ PTI क़यादत का नाम ECL में डालने की मंजूरी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन ज़राए से खबरें ये सामने आ रही हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से मंजूरी नहीं दी गई कि इमरान खान साहब का नाम या PTI की क़यादत का नाम जो है वो ECL में डाला जाएगा। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि वफाकी हुकूमत एक तरफ सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया और हुकूमत को हिदायत की कि 2 रोज़ में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सरगर्म है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि हम रेड जोन के अंदर नहीं जाएंगे और बहरहाल इस एहतजाज को शिफ्ट किया गया F9 पार्क में। तो दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि ये बयानात में काफ़ी शिद्दत आ रही है, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। मामलात किस तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए क्या परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में, और मुस्लिम लीग नून का प्लान क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के लिए भी कुछ 1-2 दिन से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। रुपया मुस्तहकम होने लगा है। इसके साथ साथ अगर पिछले 1-2 दिन की बात करें तो बुलंद तरीन सतह से अब तक डॉलर 13 रुपये 79 पैसे नीचे आ गया है। स्टॉक मार्केट में जो है वो बेहतरी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में भी किसी हद तक कमी आई है। तो इसके समरात क्या यहाँ भी आवाम को मिलेंगे, इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। और ये सिलसिला डॉलर के नीचे आने का जो सिलसिला कितना खुशाइंद है और कब तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से कब तक इसमें तसलसल रहेगा, सारे मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सब बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया, हमने देखा इसके बाद एक नई सियासी और कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है। अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे। तो सबसे पहले सर, ये वफाकी हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? देखें, कानून आप सामने रख लें, हम किसी की साइड नहीं लेते, हम PTI की साइड नहीं लेते, हम वफाकी हुकूमत की साइड नहीं लेते, सामने प्रोविजन रख लेते हैं। अब कोई भी पार्टी अगर वो ममनुआ फंडिंग पे चल रही हो, और ममनुआ फंडिंग जो है वो कानून में वो फंडिंग है जो बैरूनी मदद से फंड्स आए आपको मिले हो, यानी बैरूनी फॉरेन एडेड फंडिंग जो है उसको आप प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा गया। और उसमें वो वाली फंडिंग जो कि फॉरेन नेशनल्स के जरिए से मिली हो आपको, या फॉरेन कंपनी से, बैरूनी कंपनी से आपको मिली हो, तो उसको कानून में स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया। और वही सारे शवाहिद जो है इलेक्शन कमीशन ने लिखे हैं, और उसके होते हुए हुकूमत के पास जो रास्ता है वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसका आर्टिकल 15 और उसकी क्लॉज 1 है, और उसके तहत ये ज़रूरी है उनके लिए कि वो एक डिक्लेरेशन करें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, यानी इसके पास फॉरेन एडेड फंडिंग आ रही है। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो कानून की ये रिक्वायरमेंट है, और यही रिक्वायरमेंट जो है ये 2017 का जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसका सेक्शन 212 में बिल्कुल यही बात की गई है। और इसके बारे में चूंकि अब एक ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिसका जिक्र किया है, तो हुकूमत के पास तो अपेरेंटली कोई चारा ही नहीं है। हाँ, अगर खान साहब, इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आके बैठते हैं और अपोजिशन का रोल अदा करते हैं, और वो चाहते हैं कि आइंदा के लिए कोई कानून साजी की जाए जिसमें कि इस तरह की फंडिंग जो है उसको ममनुआ ना करार दिया जाए, तो वो कानून साजी के जरिए हो सकता है। लेकिन जो राइजुल वक्त कानून है उसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है इसको फॉलो करने का, और उसके तहत हुकूमत भी पाबंद है, क्योंकि हुकूमती वजीर हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उन्होंने तो हलफ उठाए हुए हैं कि वो कानून की पासदारी करेंगे। तो सिर्फ पार्लियामान को ये इख्तियार है कि वो कानून में तरमीम भी करे, और अगर पार्लियामान इस तरह की तरमीम करती है तो बहुत सारे जो
माजी के जो गलत फैसले हैं अदालतों के, उनको भी वो दुरुस्त कर सकती तो है। इरफान कादिर साहब, कल इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये जो अब 2017 कानून की बात की, उन्होंने कंपनियों से पैसा तो हमने 2012 में इकट्ठा किया और कानून ये बाद में आया, तो ये फिर हम पे इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात उनकी अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ठीक है, तो फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है उसमें भी साफ तौर पे ममनुआ फंडिंग करार दिया गया है, ऐसी जो कि बाहर की बैरूनी कंपनियों से आई या बैरूनी इंडिविजुअल से आए। वो जो राइजुल वक्त कानून उससे पहले था, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसमें भी ये ममनुआ फंडिंग है। सो इमरान खान साहब की ये बात जो है कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। चलें ठीक है। इरफान साहब, एहतशाम बोल रहा हूँ। इरफान साहब, दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो दुआएं, आपकी बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई। एक तो ये इरफान साहब के माशाल्लाह आप कानून को समझते भी हैं, नामवर वकील भी हैं, जज भी हाई कोर्ट के रहे हैं, बहुत सारे हवालों से आपकी बड़ी अहमियत भी है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो प्योर लॉ पॉइंट से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब किसी फैसले में एक छोटा सा भी हुक्म आ जाए तो मामला जो है ना हायर कोर्ट से उठा के फेंक दिया जाता है। कम अज़ कम 5 लोगों के बयानात आ गए हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर करके कहा कि ये फॉरनर्स हैं, और उन्होंने आके बयान दे दिए हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हम पाकिस्तानी हैं। आप नहीं समझते कि ये भी एक बड़ी जल्दबाजी में फैसला तैयार करके भेजा गया? और इलेक्शन कमीशन को तो कम अज़ कम देखना चाहिए था कि कौन कौन है, ये इसी हुई झू करके देखना चाहिए था कि अब लोग आके कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमें बाहर के खाते में डाला हुआ आपने। आप नहीं समझते कि ये 5 केस जो सामने आए हैं ये बड़ा मुश्किल पैदा कर सकते हैं हायर कोर्ट में जब मामला जाएगा? देखें, ये 5 केस जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो आटे में नमक है। वहां पे तो इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस आ चुका है कि ये फॉरेन नेशनल्स ने इसको फंड किया और फॉरेन कंपनीज ने इसको फंड किया है कि वो तो तकरीबन, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो तो नाकाबिले तरदीद चीज हो चुकी हुई है। अच्छा, चलें एक और चीज़ पूछना चाहूँगा इरफान साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तैयारी मुझे लगता है उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। कल फैसला किया गया कि जी मामले को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के तौर पे भेजा जाएगा। आज कहा गया कि नहीं सॉरी करके वापस करके तो अब कहा गया कि नहीं जी ये इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस भेजा जाएगा। तो इतने 14 पार्टियाँ हैं, नाम बेशुमार उनके वकील हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये भी लगता है कि सारे जल्दी में हैं कि इमरान का मक्कू ठपा जाए? देखें, मक्कू तो हमारी जो जितनी सियासी पार्टियां अपने हरीफों का ठपते रहे हैं, तो ये खान साहब ने भी तो पूरी कोशिश की थी ना कि वो सबका मक्कू ठप दें। और फिर वो रियासत मदीना की उन्होंने बात की थी, और फिर बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड पे बहुत सारी बातें की थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो आके ऑपोजिशन में बैठते, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट ना करते, सुप्रीम कोर्ट को इस नैज तक ना पहुंचाते कि सुप्रीम कोर्ट लिखती कि उन्होंने आइन से फ्रॉड किया है, और ऑपोजिशन में बैठ जाते बड़ा दिल करके। ये तमाम चीजें जो है ना, ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि हमारे सियासतदानों को चाहिए कि आपस में अफाम और तफहीम के साथ बहुत सारे इश्यूज तय होने वाले हैं माजी के भी, लेकिन अगर वो बैठेंगे नहीं तो जो राइजुल वक्त कानून है वो अप्लाई होगा और फिर सारे फंसते चले जाएंगे। एक और चीज पूछूंगा फिर सोनिया आप पूछिएगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से माजद के साथ इरफान साहब कंट्रोवर्शियल हुआ है, चलें हम ये भी कहते हैं कि नहीं हुआ फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं इतना बायस्ड है कि 8 केसेस हमारे उनके पास गए थे, हमारे खिलाफ किए थे, जब हम सुप्रीम कोर्ट्स में गए 8 के केस जो है ना वो ओवरटर्न कर दिए गए। तो ये आप नहीं समझते कि मैलाफाइडी और इंटेंशन की जो बात करते हैं और कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना इलेक्शन कमीशन नए सिरे से होना चाहिए, बनना चाहिए? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी नए सिरे से बनना चाहिए। वो जो 3 जज साहिबान हैं जितने वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल है शायद ही कभी कोई बेंच इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जिस पे इतनी डिमांड हुई कि इतने बड़े सेगमेंट पाकिस्तान की सोसाइटी ने उनका बॉयकॉट कर दिया। ये नहीं, आपकी बहुत बड़ा सेगमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप का उन्होंने बॉयकॉट किया और बहुत सारे मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने बॉयकॉट किया। ये बड़ी सीरियस चीजें हैं, ये सारी चीजें देखने वाली है ना जी। आप इलेक्शन कमीशन को खाली ब्लेम कर रहे हैं, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही। सही। अच्छा इरफान कादिर साहब, अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जो बयान हल्फी था उसे भी गलत करार दिया है, जाली करार दिया है, तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत अब जाली बयान हल्फी के मामले पर भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है और आर्टिकल 62-63 का इतलाक हो सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ असद उमर साहब ने भी आज मीडिया टॉक की और उन्होंने ये कहा कि ये तो एफिडेविट था ही नहीं, ये तो एक सर्टिफिकेट था, और ये सर्टिफिकेट ही होता है जो पार्टी के रहनुमा की जानिब से या पार्टी के सदर की जानिब से जमा कराया जाता है। पनामा केस में इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और
अकामा की तो बात भी उन्होंने नहीं की थी, और अकामा तो ये था कि वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ले रहे, उस पे उनको नाअहल करार दे दिया। जहांगीर तरीन साहब ने पूरी मनी ट्रेल दे दी थी उस प्रॉपर्टी की जो लंदन में थी, उनको इसलिए नाअहल करार दे दिया कि बरतानिया का कानून मानता है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उसको मान नहीं रही थी। तो इतनी हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये बड़े बड़े लीडरों को नाअहल करार दे दिया। तो खान साहब के ऊपर जो केस है वो तो बहुत ही, लेकिन सर खालिस्तान कानून क्या कहता है इस पर? और वैसे भी इरफान साहब वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए नाअहल करार दिया गया था। तो आप सही कह रहे हैं ना, तो जहां अदालतें बैलेंस करें वो फैसलों की फिर क्या साख रह जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे तो याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में भी आपकी रोज़ ठीक ठाक होती थी, उनके साथ आपको रोकने की कोशिश करते थे, आप भी आराम से नहीं बैठते थे, और बिंदयाल साहब के साथ भी आपका ऐसा मुकालमा हाल ही में हुआ है। चलें, ये तो एक लाइटर नोट पे। असल बात ये बताएं कि ये अब कानूनी जंग, जिस तरह सोनिया ने शुरू में पूछा था, आपको लगता है, लोग कह रहे हैं 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है, ये जो भी प्रोसेस होना है, पार्टी को नायल करना है, बैन करना है, इमरान को नायल करना है, वैसे तो ECL पे डाल दिया गया उनका नाम। शाम साहब, मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है ज़ाती तौर पर, मेरे वो दोस्त हैं। ये उमर बंदयाल भी मेरे बहुत दरीना दोस्त हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि जब मैं कोर्ट में अपीयर होता हूं तो मैं दोस्ती को नहीं देखता, मैं कानून को और आइन को देखता हूं। वो चीज अगर कुछ लोगों को बुरी लगती है तो फिर उनकी मर्जी। ये हमारी कंपल्शन होती है कि हमें दोस्ती से निकल के, तो जो भी किताबों में लिखा है हमारी स्टैट्यूट में या आइन में, हमें वो बताना पड़ता है चीफ जस्टिस को। सही, ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये बताएं कि अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये जंग साथ साथ लड़ रही है, जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने फैसले किए हैं, कुछ PTI भी कह रही है कि हम अदालत जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस है जिन ग्राउंड पे वो अदालत जाए? आपको लगता है वहां से कोई रिलीफ इनको मिल सकता है? और टाइम लगेगा 6-8 महीने होते तो वो हर चीज पे वो जलसे जुलूस फिर क्यों करते। मैं ये सियासी फील्ड में नहीं बातें करना चाहता, लेकिन अब चूंकि आपका सवाल ऐसा था कि अगर वो वाकई कानून में स्ट्रांग है तो फिर वो अदालतों में जाके अपने ये सारी, और असेंबली में जाएं, अदालतों में जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, अपना मौक़िफ़ पेश करें। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो ये तो नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ फेंकें और सुप्रीम कोर्ट को भी गिरा दें और फिर पार्लियामेंट को भी गिरा दें। अगर वो इस तरफ जाना चाहते हैं तो फिर तो वो एनार्की फैलाएंगे। ठीक है, तो सर इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लग सकता है, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, या इनका इंतखाबी निशान खत्म हो सकता है, यहाँ तक बात जा सकती है? मेरी जाती राय पूछे तो मैं समझता हूँ कि सारे जो सुप्रीम कोर्ट के माजी के गलत फैसले हैं वो रिविजिट होने चाहिए। अगला जो इलेक्शन होगा उसमें मियां नवाज शरीफ भी आए, उसमें मरियम साहिबा भी आए, उसमें इमरान खान भी आए, अगर जनरल मुशर्रफ की सेहत ठीक होती है वो भी उसमें आए, सब आए। ओपन इलेक्शन होना चाहिए। मेरे दिल की बात अगर आप पूछें तो वो ये है, और वो कानून साजी किससे हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ इरफान साहब ये बताइएगा कि ये बहुत डिमांड कर रहे हैं PTI वाले भी, बाकी लोग भी। हाई कोर्ट ने भी कहा था केसेस तीनों के एक साथ सुने जाएं। स्क्रूटनी कमेटी 2018 में बनी थी, सारे केसेस फाइनल हुए थे। 10 कहा जाता है PMLN ने छुपाए थे केसेस, 11 और 10 छुपाए थे पीपल्स पार्टी ने। तो आप नहीं समझते कि भाई ठीक है, गलत या सही जो भी है, अब ये अगर 8 साल इसको लगे हैं, शायद खान अब्बासी कहते हैं जी हमें भी 8 साल का वक्फा दिया जाए, उसके बाद हमारा फैसला हो, तो इनडायरेक्टली तो वो मान रहे हैं ना कहीं उन्होंने भी गड़बड़ की है जो कह रहे हैं 8 साल तक रहना चाहिए। मैं तो आपको ये नहीं कह रहा किसने गड़बड़ की है किसने नहीं की, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, आज से 10-12 साल से कह रहा हूँ। लेकिन उसी रिकंसिलिएशन के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। सारे ही कहते हैं जी NRO भी बुरा है, रिकंसिलिएशन भी बुरी है। तो रिकंसिलिएशन जब तक आप नहीं करेंगे, और जो कि जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना तो रिकंसिलिएशन के बगैर नहीं थी। वहां तो नबी करीम ने बड़े बड़े मुआहदे किए थे और अपनी अनाज जो है उसको आड़े नहीं आने दिया था। तो इनको भी चाहिए कि उसी को मशले राह समझ के तो उस तरफ पेशरफ्त करें। और ये आपकी बात में बड़ा वजन है इरफान साहब, वाकई ये सही बात है। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं अलकायदा से बात कर सकता हूँ, TTP से कर सकता हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं BLA से कर सकता हूँ, दहशत गर्दों से कर सकता हूँ, इनके साथ नहीं करूँगा, तो लोग इस बात को भी अजीब समझते हैं कि ये क्या पैथोलॉजिकल हेटरेड है। जैसे आप जीत के इलेक्शन आए, इस तरह वो हैं, जब तक साबित नहीं होता अदालतों से वो इनोसेंट है, ठीक है, इल्ज़ामात उन पे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि कोई ज़ाती तौर पे इनका क्या मसला है? बहुत सारी मीटिंग माजी में हुई हैं, हाल में हुई हैं, जिसमें इनकी जब तक ये हुकूमत में थे आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, इनका इंतज़ार होता है क्योंकि लीडर ऑफ दी ओपोजिशन आया होता है, वहाँ नहीं गए इमरान खान साहब। तो आपको क्या लगता है, आप भी लाहौर में रहते हैं, बड़े अरसे से उनको भी जानते हैं, नवाज शरीफ लोगों को भी जानते हैं, सियासी लोगों से बड़ा रब्ता आपका रहता है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये? इंसिडेंटली मेरा सियासी लोगों से बहुत राब्ता नहीं रहता, बल्कि मैं आप लोगों के चैनल्स के प्रोग्राम्स देख के तो सियासत से मुझे शनासाई होती है। अच्छा। और सियासी लोग तो जब उनको कभी जरूरत पड़ती है, कोई कानूनी उनसे उन्होंने कोई मशवरा करना होता है तो मुझसे कानून की हद तक करते हैं। सियासत उनको सबको मुझसे ज्यादा आती है, तो सियासत में तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनको लेक्चर दे सकूं। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून इरफान कादिर साहब साथ मौजूद थे। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब ने। थैंक यू सो मच वकास अकरम साहब आपके वक्त का। वकास अकरम साहब, कैसे देखते हैं ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वफाकी हुकूमत है कि वो हर सूरत पीटीआई पर पाबंदी लगवाने के लिए पूरी तरह से सरगर्म है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि परेशानी का बाइस बन सकता है मुस्तकबिल में ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, ये फैसला मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन सकता है, क्योंकि लोगों को शायद तारीख याद नहीं है। नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई और वो बाद में एएनपी बन गई और आज तक सियासत कर रहे हैं। आज से 20-22 साल पहले कलदम सिपाही सहाबा को कलदम किया गया, तहरीक निफाद जाफरा को कलदम किया गया, हुकूमत ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को जिसका फैसला 15 दिनों में होना था। आज 20-22 साल भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठी, उसका फैसला कोई नहीं हुआ। तो आप क्या समझती हैं कि जिन पार्टियों की एक एक सीट थी उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ, और जो पार्टी इस वक्त आधे पाकिस्तान को निकाल के सड़कों पर फिर रही है, इतना आसान है भी आप उसका रेफरेंस भेजेंगे और अगले दिन वो बैन हो जाएगी। तो इलेक्शन क्योंकि करीब आ रहा है, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है, दोनों घरों के पास अवाम को बिजी रखने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। वो अपोजिशन भी कोई ना कोई मामला लेके आ जाती है, उधर से गवर्नमेंट भी लेके आ जाती है। गवर्नमेंट सिवाय रेफरेंस फाइल करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद ये जजों के पास है, उसके बाद ये वकीलों के मामलात हैं, इसमें से खबरें निकलेंगी, चैनल्स की जो है स्टोरीज बिकेंगी, सहाफी उसको रिपोर्ट करेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। ये जो बकबक इस वक्त इस मुल्क में शुरू हो गई है, ये जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता है, इस बकबक के खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो ऐसा है ना कि ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, ये एक यूटोपियन वो है, एक आइडियल सिचुएशन है, और पाकिस्तान की सियासत में कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती इसमें, और आप वो तवक्को भी ना रखें उसकी। ठीक है, तो ये बयानात भी आते रहेंगे, लड़ाइयां भी होती रहेंगी, आखिरी दंगल होना है जब इलेक्शन होना है, उसी में पता चलेगा किसके पल्ले क्या है। उससे पहले अगर नाअहल करार दिया गया इमरान खान साहब को तो फिर क्या होगा शेख साहब? करार दे दिया इमरान खान साहब को तो क्या हो जाएगा? मियां साहब को नाअहल करके सजा दे के मियां साहब बाहर जाके नहीं बैठ गए तो क्या उनकी पार्टी खत्म हो गई है? अगर इमरान खान को नाअहल करेंगे उसके वोट बढ़ जाएंगे, लोगों की हमदर्दियां उसके साथ बढ़ जाएंगी। इसमें शेख साहब एक चीज़ बताइएगा कि जितनी तेज़ी सूरत के साथ मैं देख रहा हूँ पीडीएम और इनकी सारी जमातें जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना उनकी पूरी कोशिश है, रोज़ खबरें आती हैं कि जी ECL में नाम डालें, रेफरेंस बनाएं, बैन करें, नायल करें, जो कर सकते हैं कन्फिस्केट करें। मेरा आपसे सवाल है, सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं आप, कि इतनी जल्दी क्यों है? ये फियर फैक्टर क्या आपको लगता है? ये 4 महीने में हक़ हुक्मरानी तो कहीं नज़र नहीं आया, वो सब लगता है कि फायर फाइटिंग में गुजर गया, इमरान को कैसे कार्नर करना है। तो ये इलेक्शन अगर होना है तो वो कारकर्दगी भी तो दिखानी पड़ेगी ना। पीडीएम के कैंडिडेट के साथ जो पंजाब में हो गया है, इन्हें ये समझ नहीं आ रही पीडीएम को कि इन सब का इकट्ठा बैठना जो है ना, असल में वही इमरान खान के लिए वोट बढ़ाने का सबब बन रहा है। जब इन सब की शक्लें अगले देखते हैं इकट्ठे हैं, और वो लोग इकट्ठे हैं जो सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे हैं, इमरान खान की पर्चियां खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, इमरान खान का वोट खुद ब खुद बढ़ जाता है। और ऊपर सोने पे सुहागा, फिर आप इकट्ठे हैं, लोग आपको देख के वैसे जिच हो रहे हैं, फिर आप डिमांड कर देते हैं इन्हों बैन कर दो, इन्हों कट दो, इनकी पार्टी खत्म कर दो। तो आप क्या समझते हैं कि वो पब्लिक आपको आपके मुंह से निकली हुई बात को कोई वो समझती है कि आप लोग बड़े वो लोग हैं, आपने कह दिया तो इसलिए आप इमरान? ऐसे नहीं होगा। इनका हर एक्शन इनकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है, इनका हर बयान इनका इस बात के फियर को बताता है कि कल इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, और वो पंजाब के 15 सीटों ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो मैं ये समझता हूँ कि एग्रेशन और कन्फ्रंटेशन काउंटर प्रोडक्टिव है, इसलिए इनके लिए बेहतर यह है कि ये कूल होके
चीजों को ठंडे दिमाग से लेस एग्रेशन के साथ डील करने की तो कोशिश शेख करें। साहब, और अगर आपको कोई लगता है कि इनके सियासी जमातें तो अपनी जगह हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए सब कुछ टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, आपको लगता है अदारे भी कहीं ना कहीं इसी तरह ही सोच रहे हैं इमरान के बारे में? देखिए, ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इसमें तो कोई इदारा इन्वॉल्व हुआ नहीं, कोई ना खान की तरफ से इदारों पे उंगली उठी, ना नून लीग की तरफ से इदारों पे उंगली उठी। इदारे तो इस वक्त देखें ना, चाहे 3 साल थे तो नून लीग ने इदारों को घसीटा, अभी खान साहब हर बात का इल्जाम इदारों पे लगाते हैं। इदारे तो बेचारे अब ये समझते हैं कि ये जो बेतौकीरी ये सियासतदान इनकी करते हैं, किसी तरीके से इससे उनकी जान छूट जाए। और कोई भी सोच होगी उसका जो मंबा यही होगा कि भाई कीप अस आउट ऑफ व्हाटएवर मेस यू हैव मेड। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें अब इमरान खान साहब कहाँ फिट होते हैं वो आप खुद अंदाजा कर लें। सही। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब, जाहिर है पिछले कुछ अरसे से जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से हम देख रहे थे कि मुआशी हवाले से सूरत हाल काफ़ी अबतर हमें नज़र आई। डॉलर काबू से बाहर हो गया, फिर स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, फिर ओवरऑल पेट्रोल प्राइसेस, सख्त मुआशी फैसले इस गवर्नमेंट को करने पड़े जिसकी सख्त पॉलिटिकल कॉस्ट भी हमने देखा पंजाब के बाई इलेक्शन में सामने आई। अब पाकिस्तान की मैशत के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे हमने देखा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, फिर ओवरऑल ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही हैं। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, अब ये सूरत हाल किसी हद तक बेहतरी में आ रही है, गवर्नमेंट के काबू में आ रही है? मिसाल देता हूँ आपके नाजरीन को भी समझ आए। 2 पेट्रोल पंप साथ लगते हैं ना, या बड़ी देसी स्लैंग आपको मैं जबान में समझा रहा हूँ। जब एक पेट्रोल पंप के बारे में ये मशहूर हो जाए ना कि यहाँ मिक्सिंग वाला तेल मिलता है तो गाड़ियां आनी बंद हो जाती है वहां पे। अब उसके बाद वो पेट्रोल पंप बिक जाए, नया ओनर आ जाए और वो बड़ी दयानतदारी से भी साफ तेल भी बेचना शुरू करे ना, गड्डी उससे नहीं आगे लगती। जब एक दफा रेपुटेशन खराब हो जाए ना जी, तो फिर चंद साल आपको आराम ही करना पड़ता है। तो पीडीएम की पार्टियों का हाल उसी पेट्रोल पंप जैसा है जिसपे मिक्सिंग वाले तेल की बिचौली हो चुकी है। ठीक है जी, अब अगर ये मईशत ठीक भी कर लेना अगले 4-6 महीने में, तो जहां इमरान खान को इनके गलत फैसलों ने पहुंचा दिया है, इमरान खान वहां से नीचे नहीं आने लगे। इसमें एक और चीज़ भी शेख साहब है, ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि जी अनफ इज़ अनफ, ये इनकी लड़ाई अपनी जगह है और इनके ज़ाती मफादात जो है ना वो तरजीह दे रहे हैं कौमी मफादात पे, नतीजतन हमारी हर चीज़ ख़राब हो रही है। लोग कहते हैं इसका हल यही कि कोई मुकालमा हो, कोई इनके साथ बातचीत करके कोई इलेक्शन की डेट तय कर सके, और ये लगता नहीं है कि जल्दी होता हुआ प्रोसेस में कहते हैं चीज़ें ख़राब ही होंगी सियासी फ्रंट पे भी और इक़्तिसादी फ्रंट पे भी। एक तरफ खान साहब की पार्टी कहते हैं फौजी न्यूट्रल है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल या न्यूट्रल क्या होते हैं, वो एक तनकीद करते हैं जगह जगह पे। दूसरी तरफ ये तड़ियां लगाते हैं कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, नून लीग वाले। अब अगर इन दोनों पार्टियों को बिठाए तो कौन बिठाए? तीसरा तो इस कद का आदमी नहीं है, वो कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो कौन है? फौज होगी। अब जितना इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट और फौज को जलील किया अपनी तकदीरों में, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद वो ये चाहेंगे कि हम बैठ के इनकी सुलह कराएं? वो तो चाण के लड़न मरण मगरों लैन। नहीं तो कोई सियासी आपके ख्याल में कोई साबिक सियासतदान या आपके ख्याल में कोई और सिविल सोसाइटी में से कुछ लोग आए, कुछ उलमा हज़रात आए, कोई इनको कहें कि भी खुदा का वास्ता है ये मुल्क है तो ये आपकी सियासत भी है? सिविल सोसाइटी वालों में और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में एक बहुत बड़ा है गैप। ठीक है, वो तो उनको अप्रोच कर नहीं सकते। सियासतदान कौन सा है जिसकी बात इमरान खान माने या नवाज शरीफ माने? यहाँ पे एहसाम साहब मुआहदे तब होते हैं, वो कहते हैं अपनी मजबूरी तो। ये जो पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठती हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों बैठे? एक दूसरे को पसंद करते हैं। मशरिक मगरिब का फर्क है, मगर मजबूरी है, लोड है, कॉमन इंटरेस्ट है, बैठ गए। तो ऐसा कोई मजबूरी अगर नून लीग और पीटीआई को पड़ी तो वो बैठ जाएंगे, कोई बातचीत कराने वाला भी आ जाएगा। मगर अभी तो अगला इलेक्शन है, मजबूरी वाली ये इलेक्शन ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शेख साहब से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, कल तो नवाज शरीफ साहब भी हमें काफ़ी सरगर्म नज़र आए, बल्कि एक मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 रोज़ के अंदर अंदर रेफरेंस दायर किया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर काफ़ी तनकीद भी की। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके आने की जो रुकावटें हैं वो कम होती जा रही हैं?
सोनिया, रुकावटों का तो मुझे नहीं पता कम हुई है कि नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ तय है कि वो जिस तरह आना चाहते थे वो रुक गए। अच्छा। देखिए, पहले उन्होंने सागदार को भेजना था, उनकी तैयारी हो गई थी, जुलाई के आखिर में सब प्लान बन गया था। हाँ। फिर वो नहीं आए। इसी तरह से आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का भी अभी कहा जा रहा है कि जी अभी कोई पता नहीं कब आएंगे, और बहुत सारे वालों से बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्मी चीफ की तैनाती है, फिर उनको केसेस के बारे में बहुत से हवालों से है, और फिर वो ये भी कहते हैं अपने लोगों को कि भाई जिस तरीके से सूरत के साथ हुकूमत बनने के बाद जिस तरह कहा जाता है कि जी मरियम बीवी ECL से नाम नहीं हटा, पासपोर्ट का इशू उनका वापस नहीं हुआ, उनको बड़ी देर के बाद पासपोर्ट मिला है, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो देखेंगे जब मौका मिलेगा, देखेंगे जब हालात तो उनकी मर्ज़ी के होंगे तो आएंगे। लेकिन एक सुनिए, बड़ा सीरियस दबाव है पार्टी के ऊपर, क्योंकि पार्टी में बड़ा बुरा वक्त है। सारे लोग खुद कहते हैं जी अब नवाज शरीफ साहब के आना बड़ा ज़रूरी हो गया, वो आएंगे, लीड करें, क्योंकि अब ये लोग बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, और उन्होंने कोशिश करने के बावजूद जो कहा जा रहा था जी शहबाज स्पीड और पाकिस्तान स्पीड, वो बात नजर नहीं आई हमें। इसी तरह ये, और फिर फंस गए ये बाकी जरदारी साहब, और जरदारी साहब का जिस तरह रोल है, वो ब्लैकमेल भी करते हैं, कई वालों से उनके लिए मसाइल हैं, लेकिन रोना यह है कि भुगत PMLN रही है, और बाकी जो मजे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उसी तनाज़र में है कि जल्दी जल्दी चीज़ें तय हों तो उनके आने की बात हो। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, तो अगर कहे कि नहीं है, वो एक पॉपुलर लीडर है, आएंगे, लीड करेंगे तो डेफिनेटली बात बनेगी। ठीक है। अच्छा एहतेशाम साहब, पाकिस्तानी मैशत के लिए भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ अरसे से इतना एक घुटन सी थी, मतलब सियासी हवाले से इतनी पोलराइजेशन, फिर मौशी हवाले से, तो आपको लगता है ये सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा, डॉलर मजीद कम होने के इम्कानात हैं? सोनिया, देखिए, अमन जवारी जिस तरीके से ड्रोन में मारा गया, और जिस तरीके से बहुत से हवालों से कहा जा रहा है कि जी शायद ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी के लिए शायद हमसे उन्होंने कहा था, अगरचे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम अपनी सरजमीन को इजाज़त देंगे, ना यहाँ से ड्रोन नहीं गया, कहीं और से गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल बहुत से हवालों से अमेरिका का बड़ा रोल है, इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप का बड़ा रोल है, तो पूरा यूरोप ही है उनका, एक यूरोपियन यूनियन का एक रोल है। तो मेरा ख्याल है एक वो भी एलिमेंट है। दूसरा जो एलिमेंट बन रहा है वो है कि कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ नई अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी। $1.2 बिलियन IMF ने रुका हुआ है, फिर कहा जा रहा है कि $2 बिलियन एडिशनल चाइना अभी दे देगा, अश्योरेंसेस इसी हफ्ते आ जाएंगी। इसी तरह से $2 से $2.5 बिलियन कतर और UAE और सऊदी अरब से मिल जाएगा। देखिए सोनिया, प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ फिगर, इस मौजूदा माली साल में 2023-30 जून तक हमें $36 बिलियन वापस करना है। हमने $36 बिलियन जो है ना हमारी फाइनेंशियल नीड्स हैं, और इसमें से $33.5 बिलियन हमने वापस करना है। तो ये जब IMF हमें पैसा दे देगा तो फिर कर्ज़ा आना शुरू हो जाएगा, और फिर यह कि पुराने कर्ज़े उतार के नए कर्ज़ा हमें लेते रहेंगे, तो एक सलकर चल पड़ेगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, अभी जिस तरीके से हमारी 25% महंगाई है, शरह सूद 15% है, डॉलर नीचे आ गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी लॉन्ग वे टू गो, कम होगा। अब देखें ना, जिस तरह ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही है ना, कम हो रही है, लेकिन माजरत के साथ जो अब लिखने वाले कह रहे हैं, बाहर को न्यूयॉर्क टाइम का मैं रिपोर्ट देख रहा था कल ही, उन्होंने कहा कि जी ये अगर तनाज़ा यूक्रेन का और रूस का बढ़ता है बहुत, जो कि लग रहा है, देखिए ना फरवरी में उनका ख्याल था ये हमला किया था ना रूस ने, और 6 महीने हो गए, इनका ख्याल था 2-3 हफ्तों में समेट के वापस आ जाएंगे, रशिया कामयाब नहीं हो वहाँ पे। वो कहते हैं ये अगर लड़ाई तवील हुई तो खुदा ना खास्ता $200 बैरल भी जा सकता है। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये भी देखना है आप, गंदम की प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं, वो इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हुआ है। 17-18 बिलियन डॉलर ऑयल इंपोर्ट बिल है हमारा, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हैं, और ये इंटरनेशनल सतह पे चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन अब ये लग रहा है कुछ सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है कि शायद अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल बुनियादी चीज़ है कि ये जिस तरीके से गैर यकीनी की सूरत हाल सियासी तौर पे, इसको ठीक होना ज़रूरी है। इसका इकनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इनको बैठना पड़ेगा, तय करना होगा। जल्द बेहतरीन तरीका है सोनिया के इलेक्शन जो है ना अनाउंस हो जाएं, सारे गेयरअप होकर इलेक्शन को आ रहे हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। IMF बड़े हवालों से भी नखरे करता है ना कि जी कौन सी गवर्नमेंट है, ये रहेगी नहीं रहेगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं जी 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जी दिसंबर जनवरी में होंगे, डेट फिक्स होगी नहीं होगी, आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होगी, कौन करेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो लिम्बो में हैं, जो जिसको जुड़ी हुई हैं। और फिर ये है कि लोगों को पता नहीं क्या होना है। ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी तो मामला बेहतरी कर जाएंगे, लेकिन जल्द ही लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आई और इस सब में जो गरीब आदमी का हाल हुआ है वो ज़रा बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा एहतेशाम साहब, प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी मुस्तकबिल में, वैसे क्या होने जा रहा है? आपको लगता है कि सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से हो रही हैं,
कि नाहल हो जाएंगे, रेफरेंस लेकर जाएंगे, महज एक प्रेशर करने की कोशिश है या फिर संजीदा कोई बात है? जो इत्तलात हैं, जिस डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन के आलम में पीडीएम की तंजीम तमाम पार्टियां चाहती हैं, उनका एक ख्याल है कि जिस तरीके से इमरान ने हमारे साथ किया हम बिल्कुल उसी तरह उसके साथ करें। आपने देखा अमल वली खान जो असफंद यार के बेटे हैं, उन्होंने कहा जी इमरान को तो रास्ते से हटाना होगा। अब रास्ते से हटाने का मतलब तो ये भी होता है कि उसकी जान ले ली जाए। कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो पठान है इसलिए अल्फाज का चुनाव ऐसा है वैसा है। लेकिन जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का रवैया, बाकियों का रवैया, ठीक है, इमरान खान ने बहुत से हवालों से उनके लिए मुश्किलात तो पैदा की हैं, केसेस बने, ये हुआ, लेकिन सोनिया प्रोसेस में क्या हुआ, जो बहुत नुकसान हुआ, जो पार्लियामेंट से निकलने के बाद आपने देखा नैब लॉ टोटल तब्दील हो गया। अब तो 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन जो है ना उस पर मुकदमा चलेगा। 49 करोड़ तक आप पैसा खा जाए, कुछ नहीं। इंतखाबी लॉज उन्होंने तब्दील कर लिया, ओवरसीज पाकिस्तान का वोट खत्म कर दिया, ये इनकी गलती की वजह से ईवीएम खत्म हो गया। ये अगर पार्लियामेंट में होते तो ये सूरत हाल नहीं होनी थी। पार्लियामेंट में जिस तरीके से वक्फों से इनके आपने देखला इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए, वो भी जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा अजीब व गरीब सा मसला है कि ये क्या चाहते हैं। ओवरऑल इमरान खान साहब के लिए तो मेरा ख्याल है मुश्किलात हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊंचा है कि उसको कम करना, उसको साइड लाइन करना, उसको सियासत से माइनस करना, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल। अच्छा एहतशाम साहब, आपको लगता है कि थोड़ी सी मुफाहमना पोजीशन में आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हुकूमत का तो जारहाना रवैया है, क्योंकि रेड जोन के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन के बाहर, और फिर जब सूरत हाल देखी, पुलिस की नफरी, रेंजर्स वहाँ पर तैनात किए गए, तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया अपना मकाम। सोनिया, पहले तो मैं कहूँगा जिस दिन आपने देखा इलेक्शन कमीशन का फैसला आना था, आपने देखा कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। आज भी वही सूरत हाल थी। देखिए मेरे लिए, मेरा ख्याल है ये इससे ज़्यादा तकलीफ दे मेरे लिए क्या, किसी के लिए, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो मुश्किलात हैं, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, कुछ मसाइल हैं, कोई मुश्किलात हैं, हर रास्ता, मैं पिंडी से आता हूँ, मुझे पता है मैं कैसे पहुँचा हूँ। तो ये कर्स है बहुत बड़ी कि मतलब आप छोटी सी बात पे पूरे आप रास्ते बंद कर देते हैं। भाई क्या मसला है, क्यों फियर फैक्टर आपका है? पहली तो बात है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये इमरान खान साहब भी यही करते थे भाई देवी, ये नहीं कि ये कर रहे, सारे ये करते थे। 1.5 साल 2 साल से मुस्तकिल तौर पर कंटेनर इस्लामाबाद के हर चौक में लगे हुए हैं। एक तो इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात ये सोनिया कि मुझे लगता है कि ये जब तक मफाहमत नहीं होगी, अफाम तफहीम नहीं होगी, मुकालमा नहीं होगा, ये जो सियासत के अंदर इस कदर जज्बात ऊपर चले गए हैं, इस कदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई है कि आप देखने मुंह से सिवाय नफ़रत के अल्फाज के कुछ नहीं निकलता है। चाहे PTI है, PMLN है, नवाज अपना पीपल्स पार्टी के साथ इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ तमाम बुराइयों के एक पॉलिटिकल उनकी सोच है। वो वाकई उनके ज़माने में आपने देखा, मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई विक्टिमाइजेशन नहीं थी, एक भी सियासी कैदी नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब इक्वली गुस्से में हैं। वो समझते हैं जब से पार्लियामानी वो तो पार्लियामेंट से आउट हुए उनके लिए इबरत का निशान बनाए। देखिए ना वो सारी बातें हो, लेकिन एक बात ये है कि इतना आसान नहीं है सोनिया। देखें जब जाएंगे ना केसेस सुप्रीम कोर्ट में, तो इतनी आसानी के साथ आपको उनको इमरान खान साहब को सामने से हटाना मुश्किल होगा। ये जो बात एफिडेविट किया है, बयान LP किया है, इसमें बड़ा वजह है। दूसरा ये कि आप देखें ना, जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये अभी तोशा खाने पे अब आ गए कि तोशा खाना का हिसाब नहीं दिया, लिहाजा उसका भी रेफरेंस जाएगा। तो मेरा ख्याल है डेस्परेशन में सारे फैसले किए जा रहे हैं। और फिर एक चीज़ इमरान के हक में जाती है, जो 8 बड़े केसेस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने PTI के लोगों के खिलाफ किए थे, वो सारे के सारे ओवरटर्न हुए बड़ी अदालतों में जाके। लोग कहते हैं ये बायस्ड है, कंट्रोवर्शियल है। अब हैं या नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो बन गए ना। मेरा तो अपना ख्याल है कि इस मसले को भी हल किया जाए। और फिर उनमें एक मेंबर ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के 2-2 तनख्वाहें ले रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल हो गया, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।